गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने एक्सप्लेन कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिगर गिवन है और इस फिगर में हमें ओडीसी एंगल ओडीसी गिवन है कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। सॉरी, एंगल ओडीसी और एंगल ओबीए आपके सिमिलर है। ये वाला ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल आपके पास कैसे हैं, सिमिलर गिवन है। एंगल बीओसी की वैल्यू, एंगल बीओसी जो ये वाला एंगल है वो आपका 125 डिग्री है। एंगल सीडीओ ये वाला एंगल आपका 70 डिग्री गिवन है और हमें एंगल डीओसी फाइंड करना है। डीओसी आपका ये एंगल है, इसको फाइंड करना है हमें तो पहले, ठीक। डीसीओ देन हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। देन ओएबी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये तीन एंगल हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में करने से पहले आपको सिंपल सा है, आपको पता है ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये आपका ये लाइन जा रही है। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो ये एंगल निकल जाएगा, एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी। ये बात इसका सम स्ट्रेट लाइन बन रही है तो इनका सम 180 डिग्री होगा। एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। एंगल डीओसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बीओसी की वैल्यू कितनी गिवन है, 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल डीओसी इक्वल टू 180 माइनस 125। अगर इसको माइनस करते हैं तो आपका आता है 55। तो आपका डीओसी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 55 डिग्री। तो हमारे पास ये वाला एंगल तो आ गया 55, राइट। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है जो कि आपका एंगल कौन सा है, डीसीओ ये वाला एंगल। आपको पता है ये ट्राइंगल बन रहा है आपका, ट्राइंगल के दो एंगल पता है, थर्ड एंगल निकल जाएगा ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल डीओसी बाय ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो इसका एंगल का नाम क्या है, एंगल ओडीसी प्लस इस एंगल का नाम एंगल डीओसी प्लस इस एंगल का नाम एंगल डीसीओ इक्वल टू 180 डिग्री। ओडीसी की वैल्यू, ओडीसी हमारे पास 70 डिग्री है। डीओसी हमने फाइंड किया 55 डिग्री प्लस डीसीओ हमें फाइंड करना है। ये कितना होगा आपका, एंगल डीसीओ इक्वल टू 180 माइनस देखिए 125 डिग्री। इसको प्लस करेंगे 125 आएगा, उस साइड माइनस हो जाएगा। तो आपका जो डीसीओ है वो भी कितना डिग्री का आ जाएगा, 55 डिग्री का। ये भी आपका 55 डिग्री आ गया, ठीक। अब हमें फाइंड करना है ओएबी ये वाला एंगल। आपको लग रहा है कि ये दोनों ये लाइनें पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल से, बट हमारे पास पैरेलल गिवन नहीं है, हमें सिमिलर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। हमारे पास ओडीसी ये वाला ट्राइंगल और आपका ओबीए ये वाला ट्राइंगल इक्वल है, इट मीन सिमिलर है। तो इट मीन जो एंगल ओ होगा एंगल ओ के इक्वल होगा, एंगल डी होगा एंगल बी के इक्वल होगा और एंगल जो सी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए, क्योंकि सी लास्ट में लिखा हुआ एंगल है। तो जो आपका ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। और हमें पता है जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके सारे एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल ओएबी इक्वल टू एंगल डीसीओ एंगल डीसीओ ऐसा लिखेंगे ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है आपके किसके, ट्राइंगल ओबीए के। तो ये प्रॉपर्टीज है। तो देयरफॉर एंगल आपका ओएबी जो होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री का, क्योंकि डीसीओबी आपका कितना डिग्री का है, 55। तो मैं ये एंगल फाइंड करना था, ये एंगल फाइंड करना था। और ठीक है, एक तो हमने ये एंगल फाइंड कर लिया और एंगल ट्राइंगल एंगल ये वाली प्रॉपर्टी, ये आपने तीनों एंगल फाइंड कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरह से आप करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके पास हमें एक फिगर गिवन है। इस फिगर में हमें एबीसीडी हमें ट्रेपेजन गिवन है और इस ट्रेपेजन में हमें एबी जो लाइन है आपके पास वो डीसी के क्या है, पैरेलल गिवन है। और हमें प्रूफ करना है ओए जो है अपॉन में ओसी के इक्वल टू ओबी अपॉन में ओडी के। इसका रेशियो के साथ और ओबी का रेशियो ओडी के साथ हमारे पास इक्वल हमें प्रूफ करना है।
तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमने सेम एज इट इज एक्सरसाइज 6.2 में किया था, बट वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने जो थ्योरम यूज की थी वो बीपीटी थ्योरम यूज की थी। इस बार हमें सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है। सपोज मैं यहाँ पे एंगल 1 लिख लेता हूं, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 हम लिख लेते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB, नीचे वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल COD, इन दो ट्रायंगल में आपको दो एंगल इक्वल शो करने हैं। तो कैसे करेंगे, एंगल जो 1 होगा एंगल 4 के इक्वल होगा, 1 इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमें ये दोनों लाइनें पैरेलल गिवन है तो ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही आपका एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। आप ये भी शो कर सकते हैं कि ये भी एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट आपके दो एंगल से ही आपका ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। देयरफॉर ट्रायंगल AOB आपका जो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COD के, और कौन सी प्रॉपर्टी, बाय AA रूल से, AA प्रॉपर्टी से आपका सिमिलर हो जाएगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी जो साइड के रेशियो हो जाते हैं इक्वल हो जाएंगे। तो आपका AO अपॉन में, अगर मैं यहाँ पे वाली साइड ले रहा हूं तो यहाँ पे वाली साइड ले लूंगी, ये दोनों एंगल इक्वल थे ना, AO अपॉन में OC इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे OB ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या लेंगे, OD, OB अपॉन में OD, और हमें यही प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आपको इस तरह से प्रूफ करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिगर गिवन है, और इस फिगर में हमें देखा है QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, और एंगल 1 और एंगल 2 भी हमें इक्वल गिवन दे रखे हैं। और हमें इस ट्रायंगल को PQS को, ये आपका छोटा ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, इस वाले ट्रायंगल को TQR के हमें सिमिलर प्रूफ करना है। मैं बना देता हूं भाई दोनों। एक तो आपका ट्रायंगल ऐसा है यहाँ पे छोटा वाला, वो आपका है PQS, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो हमारे पास बड़ा वाला है, उसका नाम आपके पास क्या है, TQR। यहाँ पे T है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे आपका R है। देखिए हमारे पास जो गिवन है QR अपॉन QS, इस साइड का रेशियो इसके साथ, QT अपॉन, अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे QT अपॉन PR है, बट हमारे पास QT अपॉन PQ होता, ठीक, और हमारे पास है ये, ठीक है, ये तो हो गया। तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में क्या एंगल Q क्या है, कॉमन है, एंगल Q इसमें भी, एंगल Q इसमें भी है। तो देखो ये साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाते हैं। QR अपॉन QS, QT अपॉन PQ अगर होता, अगर हमारे पास ये हो जाता है QR अपॉन में QS इक्वल टू, QR का रेशियो QS के साथ और QT का रेशियो PQ के साथ, और एंगल Q और एंगल Q दोनों में क्या होते हैं, कॉमन हो जाते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड का रेशियो, बीच वाला एंगल, ठीक। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे PQ की जगह गिवन में हमारे पास PR दिया हुआ है। अगर हम इस PQ को QR के इक्वल प्रूफ करते हैं और PQ की जगह PR लिख देंगे, हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा, PR की जगह PQ लिख देंगे, हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस PR की जगह पे PQ लेके आना है, तो हमारा साइड एंगल साइड से प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ में सबसे पहले हमारे पास इन ट्रायंगल PQR देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, इस PQR ट्रायंगल में हमें गिवन है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमारे पास गिवन है। हम देखते हैं, अब इसको मैं अभी जब कर देता हूं, उसको बाद में बना देंगे। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 1 के अपोजिट कौन सी साइड होगी, PR, एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी होगी, PQ। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि आपके पास PR और PQ क्या है, इक्वल है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो गिवन है, वो क्या गिवन है, QR अपॉन में QS इक्वल टू QT अपॉन PR हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। हम इसे गिवन लेते हैं, QR अपॉन QS को ऐसे रखते हैं,
और QT की जगह पे हम देखो QT को QT लिखेंगे और PR की वैल्यू किसके इक्वल है PQ की, तो हम PR की जगह पे क्या लिख देंगे PQ फ्रॉम फर्स्ट से हमने लिख दिया, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब दोनों ट्राइंगल देखते हैं जिन्हें हमें सिमिलर प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PQR अब हमें देखिए PQS ये छोटा ट्राइंगल, TQR ये बड़ा ट्राइंगल, और हमारे पास जो रेशियो इक्वल आए हैं QR अपॉन में QS इक्वल टू QT अपॉन में PQ, ये हमने प्रूव्ड अब ऊपर प्रूफ कर दिया है। और इन दोनों में जो एंगल, ये वाला जो एंगल है एंगल Q, दोनों में क्या है कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल PQS आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल TQR के कौन सी प्रॉपर्टी से, दो साइड का रेशियो बीच में एंगल, तो ये होती प्रॉपर्टी होती है SAS, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। आपको इसी तरह ये प्रूफ क्वेश्चन प्रूफ करना था। एक बार फिर से देखिए QR अपॉन QS हो गया, QT अपॉन PQ हो जाएगा और एंगल Q दोनों में कॉमन हो जाएंगे, तो आपका ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। कल हम इसके क्वेश्चन नंबर आगे करेंगे 5 और 6, आप यहाँ पे कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।